Good day to all. I'm Advocate Pradeep Shukla and also in my private circle considered as a relationship coach also. कल एक फैमिली आया था. मीन्स फैमिली मीन्स फादर एंड सन. फादर वॉज मस्ट बी अराउंड 55 to 60 के बीच में होंगे. एंड दे वांटेड टू प्रिपेयर द विल. सो आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फेल्ट के इट इज़ बेटर कि लड़के को बोलूँ कि तू जरा बाहर बैठ, मुझे पापा से प्राइवेट में बात करना है, विल करते हैं तो. टेम्पररी ही वॉज माई फ्रेंड, सो ही फेल्ट बैड अबाउट इट. आई सेड देन टू एज एन एडवोकेट. तो उसका फादर सेड कि भाई नहीं नहीं, मेरे को बच्चे से छुपा के कुछ नहीं है, वो मुझे कोई हरकत नहीं है. एक सिक्स सेंस से मैंने ये लगा कि नहीं नहीं. देन टू आई सेड कि एक मेरा एक सिस्टम है कि जिसका विल है उसको मैं प्राइवेट में भी पूछ लेता हूँ. और जब मैंने प्राइवेट में बात किया तो पता चला कि बेटे ने पहले से उसको कह के रखा था क्या प्रॉपर्टी का क्या करना है और अकॉर्डिंगली विल प्रिपेयर करने को बताना है. सो तो पिताजी ने डेफिनेटली सेड कि भाई ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई वांट टू एक्सक्लूड माई डॉटर ऑल्सो. मैं बोला डॉटर को एक्सक्लूड क्यों करना है, वो कुछ भी नहीं देना है. बोलता है अगर उसको देने के लिए सोचता हूँ तो मेरे बेटे को बुरा लगता है. आई सेड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप विल प्राइवेट पे बना के बेटे को दिखा भी मत. कुछ हो तो आपका कोई मित्र हो या ऐसा कोई, इसको दे के रखो विल. बट अगर बेटी को नहीं देना हो तो आपको स्पेसिफिक लिखना ज़रूरी है कि बेटी को क्यों नहीं देना है. बोला ऐसा तो कोई मुझे किसी ने बताया नहीं. मैं बोला भाई देखो, विल लोग क्या होता है कि विल को पीपल टेक इट सो लाइटली. और मैनी टाइम्स तो पहले का या नेट पर से विल का कॉपी निकाला या चैट जीपीटी से निकाल के उसमें करेक्शन करके विल बना दिया. या बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द विल इज़ ओनली कि भाई देयर शुड बी 2 विटनेसेस और बोथ विटनेस एंड द विल जिसका है, तीनों को एक साथ में एक ही दिन साइन करना चाहिए. दैट रिक्वायर एंड्स. और कोई फॉर्मूला नहीं. नीचे कोई पेपर पड़ा है उसके ऊपर भी लिख के विल हो सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग. मैंने मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में विल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है. पर अल्टीमेटली फादर बोला कि नहीं, मैं मेरे बेटे के इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ. आई हैड नो चॉइस. बेटे को बुलाया, उसने जो इंस्ट्रक्शंस था अकॉर्डिंगली सब विल बनाया. आई जस्ट थॉट ऑफ एडिंग. आई सेड कि विल तो बराबर है, ये हिसाब से मैं ही बना दूंगा, पर विल में ये भी लिख सकते हैं कि आप जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकता है और आपको रहने का हक रहेगा. क्यों विल, सॉरी. तो बोला ये क्यों आपने बताया. तो मैं बोला देखो, विल तो एक्चुअली मरने के बाद ही आता है, तो वो सवाल नहीं है, पर बेटे के माइंड में होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है पिता को रखने की. तो ये सेंटेंस जो है लीगली विल में कोई फीलिंग मीन्स इफेक्ट नहीं है एज एन एडवोकेट, कि विल तो मर जाने के बाद ही होता है. बट उसका जो स्टोरी सुन के मुझे लगा कि एटलीस्ट ये सीट जाएगा माइंड में, शायद कुछ फ़र्क पड़े. और बेटा ने भी बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो भाई सवाल ही नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हुई. मेरी सलाह यही रहती है कि विल जो है ना, डोंट टेक विल सो लाइटली. कि क्या होता है विल के बाद में उसके वारसदारों में बहुत सारे मेरे पास ऐसी मैटर आती है कि डिस्प्यूट्स होता है और कोर्ट में मैटर जाती है, एक दूसरे का रिलेशन ख़राब हो जाता है, सगे भाई बहन का रिलेशन ख़राब हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें जब विल बनाते हैं तो वन शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट. बस मेरी यही सलाह रहेगी कि
विल को सिंपल विल मत समझो, ऐसा भी मत सोचो कि जाने दो ने, मेरे मरने के बाद जो होना तो होगा। पर आपका लिखने से क्या होने वाला है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए देन टेक इट लाइटली। बस मेरी यही एज एन एडवोकेट सलाह रहेगी। थिंक ट्वाइस बिफोर प्रिपेयरिंग विल कि व्हाट वे टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हाट नॉट टू डू, सो दैट वारसदारों में झगड़ा ना हो। देयर शुड बी क्लैरिटी 100%। थैंक यू।